हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सीरीज का। टॉपिक का नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके साथ पढ़ेंगे अपन लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रेगनेंसी कब कहेगी फीमेल प्रेग्नेंट है। ओके, जो अपन पढ़ रहे थे कि जब जायगोट बना, देन जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसमें डिवीजन होते हैं यानी क्लीवेज होता है, और वो कहाँ आता है? यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद क्या होता है? वो इम्प्लांट होता है, मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होता है वो, जिससे वो फिर बाद में यूट्राइन टिश्यू उस पर ग्रोथ करते हैं, उसके अराउंड हो जाते हैं। ओके, तो होता क्या, अब जब बेबी मैटरनल बॉडी से अटैच होता है तो उसके बीच में एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होती है? ओके, जो अपन कहते हैं कि मान लो ये क्या था अपना एम्ब्रियो था, इसके अराउंड क्या था? ट्रोफोब्लास्ट था। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है इस टाइप से, मान लो। ओके, ये निकली, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन? बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। ओके, देन ऊपर क्या था? यूट्रस था फीमेल का, ठीक है। वहां से भी कुछ टिश्यू निकलते हैं जो क्या बोलते हैं? यूट्राइन विलाई कहते हैं। तो मान लो इस टाइप से हो गए। अब बीच में क्या हुआ? इनके बीच में कनेक्शन हो गया, यानी क्या हुआ? ये इंटर डिजिटेड। ओके, एक जंक्शन बन गया, जैसे क्या होगा? ये सेपरेट नहीं होंगे, उनके बीच में क्या बन गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो क्या है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मैटरनल बॉडी यानी मदर एंड फीटस यानी बेबी। ओके, तो ये बनता है प्लेसेंटा। तुम्हारी बुक में एक बात और लिखी हुई है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरोनिक विलाई सराउंडेड बाय मैटरनल टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये बात वही है, ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं अपन कि जो प्लेसेंटा बन गई उसका काम क्या है। तो क्या काम क्या है प्लेसेंटा का? प्लेसेंटा काम, तीन काम तुम्हारे लिए काम क्या है, तुम्हारी बुक में दे रखे हैं तीनों काम, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, मतलब बेबी O2 लेगा एंड CO2 वापस रिलीज करेगा मैटरनल बॉडी के, ठीक है। दूसरा काम इसका है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बेबी को, कहां से? मदर से, ठीक है। तीसरा काम क्या है? जब बेबी, मान लो बेबी के अंदर क्या होगी? मेटाबॉलिक क्रियाएं होंगी, एक्शंस होंगे, रिएक्शन होगी, उससे क्या होगा? क्या बनेगा? वेस्ट मटेरियल बनेगा, तो उसका रिमूवल करता है वो, कहां पे? मदर्स ब्लड के अंदर। ओके, तो तीन काम है इसके, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2, दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसको? बेबी को, तीसरा काम क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिमूवल करना। ओके, ठीक है। आगे देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? ओके, ये मान लो कि ये बेबी था। ओके, ये बेबी है, ये क्या बन गया? प्लेसेंटा। तो कहते हैं कि प्लेसेंटा बेबी से किस स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, उसका नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। कभी तुमने देखा हो कि जब अपने फैमिली के अंदर जब न्यू बेबी की बर्थ होती है उस यानी अम्बिलिकस यानी नाभि बोलते हैं, वहां पे किस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही होती है। मतलब प्लेसेंटा बेबी से किस स्ट्रक्चर से अटैच होता है, उसका नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। नाम देखो, अम्बिलिकल मतलब अम्बिलिकस, कॉर्ड मतलब कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो यहां पे क्वेश्चन नीट में आया था कि जो प्लेसेंटा है ना वो कैसा रोल करती है, तो वो रोल करती है अनस्टेबल एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि जहां से हार्मोन रिलीज होते हैं। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनती है, इसलिए उस नीट में आता नहीं। तो इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो 5 हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, याद रखना। 2HPER, 2H मतलब HCG, एक H HCG, दूसरा H HPL, PER प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। ओके, अब देखना यहां पे क्वेश्चन आता है कि HCG की फुल फॉर्म क्या है एंड HPL की फुल फॉर्म क्या है। HCG की ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और HPL की ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके, अब यहां पे एक बात और लिखी क्वेश्चन नीट में आता है कि जो रिलैक्सिन है वो आल्सो रिलीज्ड बाय ओवेरी एट पार्चुरेशन। ओके, सुनना, मतलब तुम्हारे बुक में लिखा है कि आल्सो रिलीज्ड बाय ओवेरी, किसके लिए? रिलैक्सिन के लिए। मतलब वो प्लेसेंटा से भी आता है और ओवेरी से भी आता है। इसका काम क्या है? ओके, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पे कि एट पार्चुरेशन मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सिन नाम है, रिलैक्सिन काम
रिलैक्स करना। किसको? जो प्यूबिक सिम्पाइस के लिगामेंट्स होते हैं उनको वो लूज करता है, जिससे डिलीवरी इजीली हो पाती है। ओके, ठीक है। तो याद रखना 2HPR, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी एट पार्चुलेशन। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन आता है इसमें कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मिलते हैं फीमेल के अंदर, बाकी अदर देन नहीं मिलेंगे वो। ठीक है, तो कौन से होते हैं? 2HR, कौन से? H फॉर HCG, वही H फॉर HPL, R फॉर रिलैक्सिन। मतलब ये तीनों जो हार्मोन है ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, क्वेश्चन तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मिलेगा ओनली? तीन हार्मोन है, HCG, HPL, रिलैक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हार्मोन्स के हो गए। तीसरा क्वेश्चन, विच हार्मोन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन का लेवल फीमेल बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है? तो वो 5 हार्मोन तुम याद रखना, क्वेश्चन यहां से भी आता है। ओके, वो है CPT, EP। ओके, C फॉर कोर्टिसोल, P फॉर प्रोलैक्टिन, T फॉर थायरोक्सिन, E फॉर एस्ट्रोजन, P फॉर प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है फीमेल बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो क्यों बढ़ता है? वो बढ़ता है जैसे अब मान लो बेबी ग्रोथ करेगा तो फिटल ग्रोथ के लिए, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, और तीसरा मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर। क्योंकि फीमेल जब प्रेग्नेंट है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी हर चीज के लिए ना उस टाइप से, तो ये हार्मोन्स है ना इनका लेवल बढ़ जाता है, जो क्या करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनके तीन काम ध्यान रखना, फिटल ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, यहां से क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा से, कौन सा हार्मोन निकलता है ओवरी से, कब निकलता है वो बताना चाहिए, कौन से हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेजेंट रहेगा, और कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब जो अपन पढ़े थे कि ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या था? इनर सेल मास। तो क्या होता है, जो इनर सेल मास का ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या करेगा? डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। जो आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, जो इनर है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या बनती है? मिडल लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। ओके, अब इन तीनों लेयर से क्या बनेगा? वोल बेबी बनेगा, मतलब बेबी के सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन बनते हैं। ओके, और इन लेयर्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। उस स्टेम सेल के अंदर पोटेंसी होती है कि वो बेबी के पूरे टिश्यूज एंड ऑर्गन को डेवलप कर सके। ठीक है, तो सर यहां से बात है, बताओ स्टेम सेल्स होती क्या है और इनका काम क्या है, और ये प्रेजेंट कहां होती है? ओके, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तुम्हारा जो डायग्राम देखा बुक के अंदर प्लेसेंटा वाला, वहां पे कुछ लिखा हुआ यॉक से करके, एमनियोन करके, तो ये क्या चीज है? इनको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर यानी मेम्ब्रेन्स। ओके, जो 4 है, एमनियोन, कोरियोन, यॉक सैक एंड एलेंटोइस, ये याद रखना चारों क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है। यहां तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है? देखो, अपन जब कहते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, वहां से लेके टिल पार्चुलेशन डिलीवरी तक, वो टाइम क्या होगा? उसको बोलेंगे अपन जेस्टेशन पीरियड। मतलब उस टाइम बेबी डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, अपने उसके ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, वो चीज होती है। तो फिर बात करेंगे जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 9 मंथ का होता है, या फिर कह देते हैं अपन 280 डेज का होता है। ओके, इसको और अपन टर्म में बोले तो 37 to 42 वीक्स तक हो सकता है ये। ओके, बट तुम इतना याद बोलते हैं 9 मंथ या 280 डेज। इससे अगर पहले हो रही है उसको हम बोलते हैं कि अर्ली बेबी बोलते हैं ना, कभी किसी में 8 मंथ पे बेबी हो जाता है, जो फिर प्रॉपर मैच्योर बेबी नहीं होता है। ओके, तो अलग केस होते हैं वो। ठीक है, अपन यहाँ बात करते हैं। तो अपन बात करें कि ऐसा कौन से मंथ में क्या क्या होता है बेबी ग्रोथ डेवलपमेंट के टाइम में। ओके, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि बताओ एम्ब्रियो का जो हर्ट है ना वो किस मंथ में बनता है? तो आफ्टर फर्स्ट मंथ बनता हो, और फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस यही होता है, मतलब बेबी का हर्ट फर्स्ट मंथ में बन जाता है। इसको स्टेथोस्कोप से डॉक्टर इसकी साउंड सुन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब एंड ऑफ सेकंड मंथ क्या होता है? तो डेवलप होते हैं लिम्स एंड डिजिट्स। ओके,
क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि बताओ लिम्ब और डिजिट्स किस मंथ बनते हैं, तो सेकंड मंथ के एंड में बनते हैं। ओके, अगला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह दो। ओके, जो 9 मंथ है ना, देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब तीन क्या 3 मंथ, तो बेबी जब ग्रोथ में 9 मंथ लगते हैं समथिंग 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ है पहला ट्राइमेस्टर, सेकंड 3 मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड 3 मंथ ओके थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बेबी पूरी ग्रोथ 3 ट्राइमेस्टर में होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ मतलब 12 वीक्स, उसमें क्या होगा, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं जिसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया भी है एंड लिम्स भी प्रॉपर बन जाते हैं। ओके, क्वेश्चन यहां से भी आता है ना। अगला क्वेश्चन आता है ये वाला कि बताओ फर्स्ट मूवमेंट बेबी में कब होता है, तो होता है ड्यूरिंग 5th मंथ में। क्लियर, ओके, और इसमें जो हेड है ना वहां भी हेयर्स अपीयर हो जाते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन आता है कि दो एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर कह दो 24th वीक में क्या बनता है। देखो, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, मतलब फुल बॉडी कवर हो जाएगी छोटे छोटे बालों से। ठीक है, दूसरा जो आईलिड है हो जाएगी सेपरेट एंड आईलिड्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है ना, ध्यान रखना। इसके बाद इधर का सीधा 9 मंथ पे क्या होगा, तो 9 मंथ पे बेबी फुली डेवलप्ड हो जाएगा। ओके, रेडी टू पार्चुलेशन, डिलीवरी के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये होता है। और मान लो इनसे पहले भी बोलता ना कि किसी में जल्दी बेबी हो जाता है, देखना बेबी प्रॉपर नहीं होता है, तो वेट बहुत कम होता है उसका, लो बर्थ है ना वेट होता है उसके अंदर, तो वो अलग अलग केस होते हैं। ओके, तो हमारे इतने काम के भी नहीं है, हमारे इतने काम के हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, बताओ हार्ट कब बनता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ठीक है, 5th मंथ में क्या होता है, ओके, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। क्लियर, याद है फर्स्ट जो मूवमेंट है बेबी का, यानी बेबी किक मारता है तो आता है 5th मंथ में। ओके, क्लियर। इसका नेक्स्ट छोटा टॉपिक है लैक्टेशन एंड पार्चुलेशन, तो हम करते हैं जस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पार्चुलेशन। क्या होता है पार्चुलेशन, जो भी अपन कहे थे कि जो जेस्टेशन पीरियड था कितना था 9 मंथ, मतलब बेबी फुल डेवलप हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब जो बेबी होगा वो क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसको क्या बोलते हैं, पार्चुलेशन कहते हैं। मतलब फुली डेवलप होने के बाद बेबी रेडी है डिलीवरी के लिए, और बेबी का डिलीवरी होना यानी बॉडी से बाहर आना, जो क्या कहलाता है पार्चुलेशन। कब होता है 9 मंथ के एंड में। ओके, अब देखो जो पार्चुलेशन है होता है इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब इसमें न्यूरॉन्स का भी रोल है और एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स का भी रोल होता है, ध्यान देना, और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है ये। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है कौन सी, पार्चुलेशन। देखो इसमें क्या होता है, जो बेबी फुली डेवलप हो गया, मतलब फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, वहां से क्या रिफ्लेक्स आएगा जिससे क्या होगा, ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी। तो रिफ्लेक्स आ रहा है मतलब यहाँ पे न्यूरॉन्स का रोल है। ठीक है, रिफ्लेक्स कहां जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज के लिए, कहां पे, मेटरनल ब्लड। यहां से क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीटोसिन है ना वो कहां से आता है, तो वो आता है मेटरनल बॉडी से, यानी मदर से आता है, ना कि फीटस से। ओके, वहां से आया ऑक्सीटोसिन, और अपन पढ़े थे जो ऑक्सीटोसिन है वो किस पे काम करता है, यूट्रस की स्मूथ मसल यानी मेजोमेट्रियम में, यानी मायोमेट्रियम में। ओके, एक ही बात है ना। ओके, अब वहां से क्या होगा, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिससे बेबी को वो नीचे पुश करेंगे, और जैसे सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो देगा पॉजिटिव फीडबैक, कहां पे, वापस किसको, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे वो और वहां पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये ऐसे मैकेनिज्म चलती रहती है, इस साइकिल चलती है, इससे बार बार आएगा ऑक्सीटोसिन और क्या होंगे, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, और वो क्या करेंगे, बेबी को डाउन पुश करेंगे, जिससे डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगी, डिलीवरी ऑफ द फीटस हो जाएगा, किसके थ्रू, बर्थ कैनाल, जिसमें क्या था, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, तो होती है बर्थ कैनाल, वहां से बेबी डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पार्चुलेशन। ओके, यहां पे क्वेश्चन आता है कि बताओ स्टिमुलस कहां से आता है, रिफ्लेक्स कहां से आता है, तो आता है फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से। क्लियर, ओके, इसका लास्ट टॉपिक है लैक्टेशन। तो क्या होता है लैक्टेशन, ओके, देखो क्या होता है लैक्टेशन, जो मदर की मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो करेगी डिफरेंशिएट, वो ग्रोथ करेगी, इससे क्या होगा, वो करेगी प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखो मिल्क क्यों बनाती है, क्योंकि जो बेबी का बर्थ होगा उसके बाद में बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए,
न्यूट्रिशन बेबी कहां से लेता है? वो लेता है ब्रेस्ट फीडिंग से, ओके, यानी ब्रेस्ट मिल्क से लेता है। अब देखो जो अपन पढ़े भी थे, एक बार तुम्हें याद हो तो मेमरी ग्लैंड के अंदर कि वहां पे क्या थी? एलुलाई, जहां पे क्या होता? उसकी सेल्स क्या रहती? मिल्क, जो कहां होता है स्टोर? उन एलुलाई के अंदर। वहां से वो होता रिलीज कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और एक दूसरा हार्मोन कौन था? प्रोलैक्टिन। तो दो हार्मोन काम के हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो प्रोलैक्टिन है वो है मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन, एंड जो है ऑक्सीटोसिन वो है मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। गैलेक्टोपोएसिस याद आ रहा है, गैलेक्टोकाइनेसिस, तो वो चीजें हैं, ओके। तो मिल्क बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन। रिलीज कौन करवाता है मेमरी ग्लैंड से? वो है ऑक्सीटोसिन, ओके। तो बेबी के लिए जो मिल्क आता है, तो अपन कहते हैं स्टार्टिंग वाला जो मिल्क है ना, स्टार्टिंग डेज का, वो हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, और वो येलो कलर का होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। स्टार्टिंग का मिल्क बनता है उसको अपन कोलेस्ट्रम कह रहे थे। तो ये क्या क्या कंटेन करता है? कंटेन करता है सीवरल एंटीबॉडीज, जो किसके लिए जरूरी है? बेबी के ग्रोथ के लिए, एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। देखो मान लीजिए बेबी है, उसको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको इम्यूनिटी कहां से मिलेगी? अभी उसकी खुद की थाइमस डेवलप नहीं है। तो स्टार्टिंग फेज में बेबी को ग्रोथ के लिए एंड इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या चाहिए? इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए, जो कहां से आता है? मदर से आता है एंटीबॉडी के थ्रू। तो कौन सी होती है एंटीबॉडी का नाम? IgA एंटीबॉडी होती है प्रचुर मात्रा में मदर्स के मिल्क के अंदर, ओके। ध्यान देना, यहाँ तक क्वेश्चन ये आता है। ये यहाँ तक अपना चैप्टर पूरा हो गया है। तुम्हें किसी में भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड कोई भी टॉपिक दोबारा समझना हो अच्छे से मुझे बता सकते हैं, बस समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैप्टर के PYQs अपन सेपरेट वीडियो में ले आएंगे अलग से, ठीक है, कौन सी में कौन से क्वेश्चन आया था विद सॉल्यूशन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।